आईपीएल में टीमें कैसे करती हैं अरबों की कमाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। आईपीएल 2022 की शानदार शुरुआत हो चुकी है। अब अगले 2 महीने तक क्रिकेटर्स हमें सुपर एक्शन में नजर आने वाले हैं। चौकों और छक्कों की जमकर बरसात होने वाली है। साथ ही आईपीएल में पैसा तो जमकर बरसता ही है, चाहे वो बीसीसीआई से लेकर टीम मालिक हो या फिर खिलाड़ियों से लेकर ब्रॉडकास्टर्स। पैसे की यहाँ कोई कमी नहीं है। साल 2008 में जब आईपीएल के पहले सीजन की शुरुआत हुई थी, तब किसी को ये अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग होने वाली है। लेकिन हुआ बिल्कुल ऐसा ही। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल में टीमें कमाई कैसे करती हैं, आईपीएल का बिजनेस मॉडल आखिर क्या है और बीसीसीआई को आईपीएल से मोटी कमाई किस तरह से होती है। तो चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट और आपको बताते हैं ये तमाम जानकारियां। आईपीएल से टीमें कैसे कमाई करती हैं, आइए जानते हैं। आईपीएल का पूरा खेल ही एक बिजनेस है। इसके हर हिस्से से बीसीसीआई और टीम मालिकों दोनों को जबरदस्त कमाई होती है। चलिए एक नजर डालते हैं आईपीएल से होने वाली अलग अलग सोर्सेज के जरिए कमाई पर। आईपीएल से होने वाली कमाई को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहला सेंट्रल रेवेन्यू। इस कमाई का आईपीएल से होने वाली कुल कमाई में करीब 60 से 70% हिस्सा होता है। सेंट्रल रेवेन्यू से कमाई करने के 2 अहम जरिए हैं। सबसे पहला मीडिया राइट्स या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, दूसरा है विज्ञापन और प्रमोशनल रेवेन्यू। इससे होने वाली कमाई का हिस्सा करीब 20 से 30% होता है। और तीसरा है लोकल रेवेन्यू। कुल कमाई का करीब 10% इससे आता है। इसमें टिकट्स और बाकी चीजों से होने वाली कमाई शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की। आईपीएल की शुरुआत से ही कमाई का सबसे अहम जरिया उसके प्रसारण या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से होने वाली कमाई रही है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मतलब ये होता है कि आईपीएल के मैच केवल वही चैनल दिखाएगा जिसके पास इसके राइट्स होंगे। आईपीएल की शुरुआत यानी कि 2008 से अगले 10 वर्षों यानी कि 2017 तक इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास थी, जिसने इसके लिए बीसीसीआई को 8,200 करोड़ रुपए दिए थे। 2018 में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की फिर से बोली लगी और इस बार बाजी मारी स्टार स्पोर्ट्स ने। स्टार स्पोर्ट्स ने 2018 से 2022 तक यानी कि 5 सालों के आईपीएल राइट्स को 16,347 करोड़ रुपए में खरीद लिया। मीडिया और स्पोर्ट्स जानकारों का मानना है कि 2023 से 2028 के लिए आईपीएल मीडिया राइट्स 30,000 करोड़ रुपए में भी बिक सकते हैं और इससे ज्यादा भी हो सकता है। शुरू में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से होने वाली कमाई में 20% बीसीसीआई का हिस्सा होता था और 80% पैसा टीमों को मिलता था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़कर 50-50 हो गया। यानी कि अब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से मिलने वाले पैसे में बीसीसीआई और टीमों को आधा आधा हिस्सा मिलता है। आईपीएल के पहले 10 सीजन में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से बीसीसीआई और टीमों ने 8,200 करोड़ रुपए कमाए थे, यानी कि हर साल 820 करोड़ रुपए। 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने 5 सालों के लिए मीडिया राइट्स 16,347 करोड़ रुपए में खरीदे, यानी कि हर साल करीब 3,270 करोड़ रुपए बीसीसीआई और टीमों ने कमाए। दूसरे नंबर पर आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। टाइटल स्पॉन्सरशिप भी आईपीएल की टीमों के लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि आईपीएल के पहले अपना नाम जुड़वाना, जैसे कि डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल और अब टाटा आईपीएल। ब्रांड्स आईपीएल के टाइटल यानी कि नाम के आगे अपना नाम जुड़वाने के लिए जमकर पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि इनसे उनके ब्रांड के प्रचार में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आईपीएल 2008 से 2012 तक 5 सीजन के लिए देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में शामिल डीएलएफ ने टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स 200 करोड़ रुपए में खरीदे थे। इसके बाद अगले 5 सीजन के लिए पेप्सी ने 397 करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि पेप्सी अपना करार पूरा करने से 2 साल पहले ही 2015 में इससे अलग हो गई। इसके बाद बीसीसीआई ने 2 सीजन यानी कि 2016 और 17 के लिए चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो को ये राइट्स 200 करोड़ रुपए में बेचे। वीवो ने फिर 2018 से 2022 यानी कि 5 सीजन के लिए राइट्स 2,199 करोड़ में खरीदे, लेकिन भारत चीन विवाद की वजह से 2020 में ड्रीम 11 टाइटल स्पॉन्सर बना और इसके लिए उसने 222 करोड़ रुपए खर्च किए। 2021 में वीवो ने फिर वापसी की और 439.8 करोड़ में टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीद ली। 2022 में 2 सीजन के लिए टाटा ने टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली और इसके लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। टीमें विज्ञापन प्रमोशनल के तहत खिलाड़ियों, अंपायर्स की जर्सी, हेलमेट, विकेट्स, मैदान और बाउंड्री लाइन पर दिखने वाले कंपनियों के नाम और लोगो आदि के लिए भी कंपनियां टीमों को पैसे देती हैं। टीमें खिलाड़ियों से दूसरे ब्रांड के प्रमोशन यानी कि ऐड भी करवाती हैं। कई टीमें खिलाड़ियों से खुद के ब्रांड के प्रमोशन भी करवाती है, जैसे मुंबई इंडियंस जियो का ऐड, जिसमें रोहित शर्मा समेत मुंबई इंडियंस के कई खिलाड़ी नजर आते हैं। टीमें अपने नाम और लोगो वाली टी शर्ट, कैप, ग्लव्स आदि मर्चेंडाइज बेचकर भी पैसे कमाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन से मुंबई इंडियंस जैसी टीमें हर साल 50 करोड़ रुपए तक कमाती है।
आगे बात करते हैं लोकल रेवेन्यू की। आईपीएल टीमों की कमाई का तीसरा बड़ा जरिया होता है मैदान में बिकने वाले टिकट्स। एक मैच में बिकने वाली टिकट से करीब 4 से 5 करोड़ रुपए तक कमाई होती है। इसमें से 80% पैसा घरेलू टीम को मिलता है, यानी कि हर मैच से टीमों को करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की कमाई टिकट्स के जरिए होती है। हालांकि कोविड-19 के दौरान टीमों की इस कमाई में गिरावट आई है। अब जानते हैं कि आईपीएल की टीमों को हर साल कितनी कमाई होती है। अगर टीमों की सेंट्रल, विज्ञापन और लोकल रेवेन्यू से कमाई को जोड़ें तो पिछले कुछ वर्षों में आईपीएल की हर टीम को सालाना 300 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। हालांकि इस कमाई में से एक बड़ा हिस्सा उन्हें खर्च भी करना पड़ा है। अब अगर आईपीएल टीमों की हर साल की करीब 300 करोड़ की कमाई में से खर्च यानी कि करीब 160 से 165 करोड़ रुपए को निकाल दें तो टीमें सालाना करीब 130 से 140 करोड़ रुपए का फायदा कमाती हैं। टॉप 4 टीमों की कमाई का एक जरिया आईपीएल प्राइज मनी भी है। 2021 में विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए, रनर अप को 12.5 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 8.75 करोड़ रुपए मिले थे। प्राइज मनी का 50% यानी कि आधा हिस्सा टीम मालिक को भी मिलता है, जबकि बाकी का आधा हिस्सा टीम में बच जाता है। अगर प्राइज मनी को भी जोड़ लें तो आईपीएल की टॉप 4 टीमों का सालाना फायदा 140 से 150 करोड़ रुपए हो जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आईपीएल में किस तरह से टीमें अरबों की कमाई करते हैं, आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है और बीसीसीआई को आईपीएल से कैसे कमाई होती है। ये तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।